आप सब लोगों को आज मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और ये मेरी खुद की रियल स्टोरी, आज से 2 दिन पुरानी। मेरा काफ़ी समय से कोई काम पेंडिंग चल रहा था, तो मैं बजरंगबली के मंदिर में गया और मैंने कहा कि प्रभु मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं आपके देसी घी के लड्डू चढ़ाऊँगा। और बजरंगबली की कृपा से मेरा काम हो भी गया और मैंने जैसा कहा था कि मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, तो मैं वहाँ पर गया, मैंने लड्डू भगवान के चढ़ाए और लड्डू बांटता हुआ लोगों में मंदिर से बाहर निकला। तो मैं देखता हूँ कि एक 70 साल का बूढ़ा इंसान मुझे काफ़ी देर से घूरे जा रहा था। वो मुझे देखता है, मैं इधर से उसे देखता हूँ, फिर वो देखता है, मैं देखता हूँ, फिर वो देखता है, फिर मैं देखता हूँ। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके पास गया कि अंकल लो लड्डू। तो उसने बोला नहीं बेटा, मैं लड्डू नहीं खाता। पहली बात तो देखो यहाँ से शुरू होती है कि अगर कभी भी कोई आपको प्रसाद दे तो उसका कभी अनादर मत करना है यार। अगर आपको नहीं खाना तो आप उसको ले लो, साइड में रख दो, किसी जानवर को खिला दो या किसी बच्चे को खिला दो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बनाने का आता तो हर जगह प्रसाद लेना है। कोई मंदिर से निकल रहा हो तब आपको प्रसाद दे तो आप देख लो मंदिर में से निकल रहा है, चढ़ा के तो भगवान का ही आपको दे रहा, तो आप लेके खा सकते हो, ग्रहण कर लो उसको यार, ठीक है, वो प्रसाद है। क्योंकि देखो यार होता ऐसा है, प्रसाद में 3 अक्षर से बना होता है, प्रसाद। प्र का मतलब होता है प्रभु, सा का मतलब होता है साक्षात, द का मतलब होता है दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन पाना ही प्रसाद है मेरे दोस्त, है ना। तो कभी भी कोई आपको प्रसाद दे तो बिल्कुल लेने से, ग्रहण करने से मना कभी नहीं करना। लेकिन मंदिर से निकल रहा है तभी कोई आपको खाली रास्ते पे प्रसाद दे रहा है, लो बेटा, और आप देखो बनाने का आता कि प्रसाद खाना है तो आप ले लो, लाओ, बेहोश कर देगा, बोरे में बांध के ले जाएगा, फिर मत कहना, है ना। अगले दिन पापा के पास फोन आएगा 2 करोड़ दो, और पापा भी इधर से कहेंगे 2 करोड़ नहीं, ले जाओ उसको। ठीक है, ये तो होगी मजाक की बात, प्रसाद की रियल बात थी, वो मजाक नहीं थी, वो हकीकत थी, उसको दिमाग में रखना। तो उसने मेरे से प्रसाद लेने से मना कर दिया। मैंने उससे पूछा कि अंकल आप प्रसाद लेने से क्यों मना कर रहे हो? तो उसने मुझसे कहा कि बेटा मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन आप मुझे घूर कैसे रहते इतनी देर से? उन्होंने बोली आप सचिन बनाओ ना। मैंने कहा नहीं। अरे नहीं आप सचिन बनाओ। मैंने कहा नहीं। अरे हो यार, मैंने आपको देखा है लाल भगवे में, आप बजरंगबली की वीडियो बनाते हो और मंदिर से निकल भी रहे हो, आप वही हो। मैंने बोला हाँ वही हूँ मैं। मेरा दोस्त भयंकर गुस्से में लाल पीला हो चुका था उस समय। वो मुस्लिम था लेकिन फिर भी मुझे भाई मानता था। तो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे कहता है कि बना साहब पधारो, अपन 1-1 कप चाय पीते हैं। अब मेरे को गुस्सा इतना था, मैं उसके साथ चाय नहीं पीता, लेकिन मुझे जानना था, मेरे मन में उत्सुकता भयंकर तरीके से जाग रही थी, चरम सीमा पर थी कि ये भगवान को मानता क्यों नहीं है, साला इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो नहीं मानता, एक हिंदू होकर भी। तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसी समय मेरा दोस्त मुस्लिम मुझसे कहता है कि नहीं बना, आपको मेरी कसम आप नहीं जाओगे। एक कम था जो दूसरा स्टार्ट हो गया, अब इसको समझाना भारी पड़ गया। तो उसको समझा के उसको समझ में भी आई कि बना चलो यार चाय पी लेंगे इसी बहाने, है ना। कैसे वो देगा। तो हम दोनों साथ में उसके पीछे चले गए। थोड़ी बहुत बातें हुई। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप भगवान को क्यों नहीं मानते, कि आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है? उसने कहा कि मेरे कभी कोई काम नहीं होते, और दूसरी बात आप मुझे बताओ कि भगवान एक ही नहीं है। मैंने कहा भगवान तो एक ही है। तो अभी तक बड़े बड़े आसाराम हुए, निर्मल बाबा हुए, सब फ्रॉड ही निकले, ढोंगे निकले। मैंने कहा बात तो सही है यार, और वैसे भी चलो इनको साइड में रख देते तो फ्रॉड थे, लेकिन जो सही है, जैसे आप सही हो तो आप भी भगवान की स्टोरी सुनाओगे अभी मुझे, जो आप सुनाते आते हो। मैंने बोला नहीं आपको नहीं सुनाई, है ना। तो कहता है जब भी मैं किसी भी व्यक्ति से मिलता हूँ, किसी भी बाबा संत से मिलता हूँ, 50 लोगों से मिलता हूँ, तो सब भगवान एक है, तो सब भगवान के बारे में अलग अलग क्यों सुनाते हैं, सब एक ही क्यों नहीं सुनाते? बात तो सही है यार, बात में तो मैं साला मैं भी उलझ गया। मुझे उस समय याद आया कि दोस्त तो सही बोल रहा था, अब इसको क्या जवाब दूं मैं। लेकिन अपन भी बना, जवान की धार चले या तलवार की, अपन कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है, और बात तो उसकी आएगी, फिर तो बोलना तो जरूरी था। मैंने उससे कहा कि भगवान को साइड में रखो यार, मैं भी नास्तिक हूँ, मैं भी भगवान को नहीं मानता, छोड़ो अपन तो कुछ और बात करते हैं। उन्होंने बोला हाँ बना ये किया आपने बात, कुछ और बात करते हैं यार, और सुनाओ क्या चल रहा है। मैंने सब बढ़िया यार, लेकिन मेरा दिमाग उस समय भयंकर घूम रहा था। मेरा दोस्त दूर बेटा बेटा मुस्कुरा रहा था, और चलो और चाय पियो। मैंने उससे कहा
कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उसने बोला बिल्कुल मना साहब सुनाओ, लेकिन भगवान की नहीं होनी चाहिए। मैंने नहीं, भगवान का तो नाम ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन भगवान। उसने बोला बिल्कुल, फिर अब तो सुना सकते हो आप, कोई इशू नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको सुनाया, आप भी ध्यान से सुनना। एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई अंधे थे, बचपन से अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो एक दिन तीनों भाई नदी किनारे खेल रहे थे, तो वहाँ से एक दिन एक हाथी निकल रहा था। हाथी वाला जो हाथी को पकड़ के निकल रहा था, और वो चिल्ला रहा था 10 रुपये में हाथी की शेयर करो, 10 रुपये में हाथी की शेयर करो, 10 रुपये में हाथी पे बैठो शेयर कराएंगे। बच्चों के कान में आवाज़ की, बच्चे हाथी के पास पहुँच गए। एक ने हाथी की पूँछ पकड़ी, एक ने हाथी का पैर पकड़ा, एक ने हाथी का पेट पकड़ा शेयर करने के लिए। हाथी वाले ने तीनों को हाथी पे बिठाया सूंड पे से, और हाथी पे शेयर कराई, और तीनों बच्चे शाम को अपने घर लौट गए। जैसे बच्चे घर जाते तो माँ कहती कि बेटा सुबह से शाम हो गई, कहाँ भटक रहे थे तुम लोग? तो बच्चे कहते हैं माँ हम तो आज हाथी की शेयर करके आए हैं, तुम होती तो तुम्हें भी ले जाते। माँ ने तीनों को खाना दिया। अच्छा बेटा अच्छी बात है, हाथी पे बैठ के आए हो आज, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये बताओ कि हाथी कैसा होता है? तुम हाथी पे घूम के आए हो ना, तो तुम्हें पता होगा हाथी कैसा होता है। चलो मुझे ही बताओ। तो जिस बच्चे ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी वो कहता है माँ हाथी तो बांस की तरह है, पतला सा। दूसरा बच्चा कहता है जिसने पेट पकड़ा था, नहीं नहीं माँ ये झूठ बोल रहा है, हाथी तो पहाड़ की तरह लंबा चौड़ा मोटा साग है। जिसने हाथी का पैर पकड़ा था वो कहता है नहीं माँ दोनों गलत बोल रहे हैं, हाथी तो पिल्लर की तरह लंबा चौड़ा। अब माँ बोलती है यार हाथी पे बैठ के आए हो ना तुम लोग, किसी और पे तो नहीं बैठ गया ना। कोई पतला बता रहा है, कोई मोटा बता रहा है, कोई टेढ़ा बता रहा है, कोई मेढ़ा बता रहा है। मार्केट में नया तो नहीं आया ना कोई। ये तो होगी मजाक की बात, लेकिन रियल बात ये तीनों सही बता रहे हैं। जिसने जहां जहां पर जैसा जैसा महसूस करा माँ को बता दिया, उसी तरह हम सब लोग हैं। जिसने उसको जितना जितना महसूस करा आपको बता दिया। जिसने उसको जितना जितना महसूस करा आपको बता दिया, बता रहा है, बताता रहेगा। आने वाली पीढ़ी रुकेगा नहीं साला, है ना। आप नहीं मानोगे, जो इंसान 1 घंटे पहले लड्डू खाने से मना कर रहा था, ठीक 1 घंटे बाद खुद मंदिर में जाता है, लड्डू चढ़ाता है और खाना को खिलाता है। ये रियल बात है, रियल बात है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी।